क्या हरियाणा को बचाने के लिए चौटाला परिवार एक बार फिर से एकजुट होता हुआ नजर आएगा? क्या हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार एक बार फिर से मजबूती के साथ वापसी कर पाएगा? क्या हरियाणा और पंजाब के बीच जो जल युद्ध की लड़ाई छिड़ी है, इस लड़ाई को जीतने के लिए, हरियाणा के हित के लिए अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला एक दूसरे के साथ अगर राजनीतिक रूप से आगे बढ़ेंगे? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हरियाणा में इस वक्त पानी को लेकर गंभीर संकट छा रहा है। पानी को लेकर गंभीर संकट इसलिए छा रहा है क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अब 2 महीने तक हरियाणा को पानी नहीं देगा। BBMB जो कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, उस मैनेजमेंट बोर्ड के तहत हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को भाखड़ा डैम जो है उसका पानी सप्लाई किया जाता है। लेकिन साफ तौर पर पंजाब के CM भगवंत मान ने ऐलान कर दिया है कि पंजाब के पास खेती करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। ऐसे में वो हरियाणा का संपूर्ण पानी रोकने का फैसला करता है। बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा सरकार क्या कड़ा एक्शन लेगी, क्योंकि केंद्र में भी BJP की सरकार है और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब सरकार को निशाना बना रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार से बात करने की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पूरे मुद्दे पर बात की जाएगी। प्रधानमंत्री की अगुवाई में ही ये फैसला किया जाएगा कि किस तरीके से हरियाणा और पंजाब का पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि नायब सिंह सैनी का दावा है कि हरियाणा ने अपने हिस्से में आने वाला 1 वर्ष का 7% पानी अभी शेष बचा कर रखा है। लेकिन चौटाला परिवार की तरफ से 2-2 कहा गया है। दुष्यंत चौटाला ऑल पार्टी मीटिंग में पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए हम कोई राजनीतिक नफा नुकसान नहीं देखेंगे। हम हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा के लोगों को जिस तरीके से चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर विश्वास है, हम उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश को चौधरी देवीलाल ने बनाया है। बता दें आपको कि जबरदस्त तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री को फटकार लगाते हुए अभय सिंह चौटाला ने भी कहा था कि हम आने वाले वक्त में यदि पंजाब हरियाणा का पानी रोक देता है तो हम पंजाब के रास्ते रोकेंगे, जिससे कि पंजाब के व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पूरे देश भर को कनेक्ट करने वाले रास्ते रोकने से पंजाब में त्राहिमाम मच सकता है। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री को ये होश नहीं है कि वो किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल बयान सुनवाते हैं आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नायब सिंह सैनी का और अभय सिंह चौटाला का, जिसमें वो साफ तौर पर पंजाब को नसीहत देने की बात कर रहे हैं। भारत आजाद हुआ, उसने संविधान बनाया और फेडरल स्ट्रक्चर दिया है संविधान में। तो जो जिस प्रकार से कार्रवाई की है पंजाब सरकार ने, वो असंवैधानिक है, अमानवीय है, क्यों पीने के पानी की थी। और जैसा इन्होंने कहा कि हर साल तकरीबन ये ट्रेडिशनली जितना पानी हरियाणा को मिलता रहा है। शेयर की बात जो आपने कही, ये आमतौर पे जब ये शेयर फिक्स करते हैं, लोग फिक्स करते हैं भाखड़ा में, और भाखड़ा का लेवल क्या है उसके हिसाब से उस टाइम करते हैं। 21 मई से जो है वो फिलिंग पीरियड शुरू हो जाता है। 6 महीने पानी भरता है और 6 महीने इवेक्यूएट होता है पानी। तो ये एक लंबी कहानी है, लेकिन यहाँ पे इस बात का सवाल है, ये वो माननीय है। हाँ, ये रूल है, तो हमने ये कहा मीटिंग में, बाद ने स्वीकार भी किया है कि जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है, जो वो एक चेयरमैन होता है, उसका 2 परमानेंट मेंबर होते हैं उसके, एक पावर का और एक इरिगेशन का। ट्रेडिशनली इरिगेशन का मेंबर रोज रहा है, वो हरियाणा का रहा है, लेकिन अब वहां परमानेंट मेंबर है ही नहीं कोई। वो करंट चार्जेस पर हरियाणा का कोई बात है ही नहीं। इसी प्रकार से जो भाखड़ा डैम सर्कल का SC होता है, वो हरियाणा का होता है, वो भी नहीं है। तो हरियाणा का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, ये कई साल से है और ये कमी है। इसी वास्ते ये समस्या भी उत्पन्न हुई। नहीं तो ये चीजें आप देखो, अपनी रिकॉर्ड उठा के देखो,
सरप्लस पंजाब भी लेता रहा, हरियाणा भी लेता है, कि लोग करते हैं। और कई दफा समस्या ये पहले भी हुई है। तो उस टाइम जैसे अब भाखड़ा का लेवल 1555 फुट मेरा अंदाजा है, 55 या 56 फुट है। तो पहले इससे भी कम होता रहा, 1533 फुट हुआ जब भी हरियाणा को टाइम मिला। और अगर कोई समस्या है तो मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसका लेवल कम कर सकता है, मतलब उसकी जो लोएस्ट लेवल है वो 1500 फुट तक जा सकता है। तो कोई समस्या नहीं, इसका समाधान निकल सकता है। इसी वास्ते हमने प्रस्ताव भी पास किया है कि वह असली समाधान जो है, तो कभी भी झगड़ा न हो, वो है SYL का निर्माण, जो हमने प्रस्ताव में भी डाला है। उसके लिए भी पूरी तरह से हम इकट्ठे हैं सारी पार्टियां, और जब राजनीतिक भी जरूरत पड़ेगी, केंद्र से नेताओं से मिलना है या और कोई कदम उठाना है, उसके लिए हर संगठन संगठित है। जहाँ तक आज के समस्या का सवाल है, जो पीने के पानी का भी संकट हरियाणा में आया है, उस समस्या का समाधान निकालने के लिए सारे दल, आज हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है आप आगे रहो, हम आपके साथ हैं, हर लड़ाई में आपके साथ रहेंगे। तो ये समस्या का समाधान निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। आज जहाँ तक आपने पूछा विधानसभा स्तर के सवाल, मैंने मांग की थी पहले दिन जिस दिन ये समस्या हुई कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाए। तो सर्वदलीय मीटिंग आज हो रही है, और जैसा इन्होंने कहा कि आज भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग है, उसके फैसले के बाद ये भी फैसला होगा। और उसमें क्या फैसला होता है, अगर फैसला ठीक हो जाए तो ठीक है, वादा निकल गया, नहीं होता तो ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है जरूरत पड़ने पे असेंबली का सेशन भी बुलाया जाएगा, डिस्कशन होगा। ये जो है हम अपने हक की लड़ाई, ये हमारे हक का पानी है, ये कहीं नहीं है। पानी तो राष्ट्र का है, ये बना है टाइम 3 नदियों का पानी हिंदुस्तान इस्तेमाल करना है, उसका भी बंटवारा हुआ है हर हिसाब से है। तो हक का ही पानी मांग रहे हैं, अपने हक के पानी के लिए हम पूरी लड़ाई सब मिलकर लड़ें। एक मिनट मैं एक बीबीएमबी भारत की संसद द्वारा स्थापित संवैधानिक संस्था है। ये कोई वैसी नहीं बैठेगी आकर के, लोकसभा के द्वारा ये कंस्टिट्यूट की गई संस्था है जो यहाँ पर बैठी है और जो फैसला करती है और निष्पक्ष रूप से अपना कार्य भी करती है, भेदभाव नहीं करती हो किसी के साथ। जिसका जो हिस्सा है वो देने का काम बीबीएमबी करता है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की तकनीकी समिति ने 23 अप्रैल 2025 को हरियाणा को 8,500 क्यूसिक पानी देने का फैसला लिया था, जिसे मान सरकार ने लागू नहीं होने दिया। इसके बाद 30 अप्रैल को बीबीएमबी बोर्ड ऑफ मेंबर्स की बैठक में 23 अप्रैल 2025 को तकनीकी समिति द्वारा दिए गए निर्णय को लागू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। हरियाणा के लिए कुल आवंटित क्षमता 12.55 MAF है, जबकि हरियाणा को 10.67 MAF ही पानी मिल रहा है। जबकि पंजाब के लिए कुल आवंटित क्षमता 14.67 MAF है, परंतु पंजाब 17.15 MAF पानी का उपयोग कर चुका है। इससे स्पष्ट है कि पंजाब अपने आवंटित हिस्से से कहीं ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग कर रहा है, जबकि हरियाणा को उससे आवंटित हिस्से से 17% कम पानी मिल रहा है। पिछले अगर 10 वर्षों में पंजाब व हरियाणा को दिए गए पानी का ब्यौरा देना चाहूंगा। पंजाब के हर साल अपने हिस्से से काफी ज्यादा पानी का उपयोग वो कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि SYL का निर्माण न होने के कारण भी हरियाणा पानी के अपने आवंटित 3.5 MAF हिस्से में से केवल 1.62 MAF पानी का ही उपयोग कर रहा है।
मान सरकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर केवल भ्रमित करने का ही काम कर रही है, क्योंकि सस्ती, मैं फिर ये बात कहूंगा कि सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अरे पीने का पानी है, इसके ऊपर तो राजनीति मत करिए। आप जो हमारा कृषि योग्य पानी है, जिसकी हम लगातार मांग कर रहे हैं, वो पानी तो देने की बजाय आप हमारा पीने का पानी भी छीन रहे हैं, उस पीने के पानी को भी बंद कर रहे हैं। दे नहीं सकता, मेरे पास पानी नहीं है, जबकि अब तक हमें एसवाईएल का पानी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिलना चाहिए था, जिसको लेकर के हमने बहुत बड़े प्रयास किए थे, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में हमारे साथ मिलने की बजाय भाजपा ने हरियाणा के लोगों को एसवाईएल का पानी दिलाने की बजाय इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को कमजोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम किया था, पार्टी को तोड़ने का काम किया था। आज हरियाणा प्रदेश के साथ फिर से एक बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है, किसान को आज फिर मारने को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। आज विपक्ष नाम की चीज नहीं है, कांग्रेस भी चुप है। जहां एसवाईएल को लेकर के कांग्रेस चुप थी, आज भाखड़ा के पानी को लेकर के भी चुप्पी साधे हुए है। आज हालात इस किस्म के हैं कि सरसा, हिसार, फतेहाबाद का जो इलाका है, जो कैथल तक का एरिया, जिसमें भाखड़ा से सिंचाई होती है, वहां के लोग तराई तराई कर रहे हैं पानी के लिए। अगर जल्द सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, तो फिर ये मान के चलो हमें बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। मैं सरकार से सचेत करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि यह पंजाब की सरकार के लातों की झूठे बातों से मानने वाली नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। वो तो प्रदेश में पंजाब और हरियाणा के लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रहा है, इसी तरीके से अपना दाव लगाना चाहता है। लेकिन हरियाणा के किसान ने खास करके जब किसान आंदोलन था, पंजाब का बहुत बड़ा साथ देने का काम किया था। आज पंजाब के किसान की जिम्मेवारी बनती है कि हरियाणा के किसान के साथ पंजाब की सरकार अगर इस तरह का बड़ा विश्वासघात करती है, तो उसमें हरियाणा के किसानों का साथ दे और इस मामले में पंजाब की सरकार को वो इस बात के लिए मजबूर करे, वरना हमें मजबूर होकर के पूरे पंजाब के रास्ते जो हरियाणा से होकर के दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली और आगे जाते हैं, चाहे वो पूरे नॉर्थ इंडिया में जाते हैं, तो साउथ को जाते हैं, वो सारे बंद करने पड़ेंगे। ये केवल धमकी नहीं है।